नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चिरपरिचित दोस्त हाजिर हूँ आपके अपने चैनल ज्ञान विशेष में। दोस्तों, आज की जानकारी बेहद और बेहद खास है, ज़बरदस्त है। तो आज हम एक ऐसी ही दिव्य और चमत्कारिक लता के बारे में आपको बताएंगे जिसका नाम है विष्णुक्रांता। ये जो आप लता देख रहे हैं इसे विष्णुक्रांता कहते हैं। इस पर नीले रंग के सुंदर फूल लगते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार की इसकी लता होती है और इसकी लता का फैलाव जबरदस्त होता है। इसकी दो प्रजाति होती है, एक नीले फूल वाली और दूसरी सफ़ेद फूल वाली। नीले फूल वाली लता को विष्णुक्रांता कहते हैं, जबकि सफ़ेद फूल जिस लता पर लगते हैं इसे अपराजिता के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग करने से सभी कार्यों में जीत मिलती है, सफलता मिलती है, इसी कारण इसे अपराजिता कहते हैं। इसके सुंदर फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए देव मंदिरों में इस पौधे को लगाया जाता है। इस दिव्य लता को गोकर्णी, गिरिकर्णी और योनि पुष्पा के नाम से भी जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है क्लाइटोरिया टेनेसिया। इस लता का धार्मिक महत्व होने के साथ ही इसका उपयोग ज़्यादातर तंत्र प्रयोगों में किया जाता है। इसके अलावा इस दिव्य लता का उपयोग सदियों से भारतवर्ष में एक औषध के रूप में किया जाता है। इस दिव्य लता का उपयोग करने से कई प्रकार की बीमारियों को ठीक किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस दिव्य लता का उपयोग हम किन किन बीमारियों में और किस प्रकार से कर सकते हैं और इसका लाभ किस प्रकार से हम ले सकते हैं। अगर किसी को श्वास रोग या खांसी की समस्या है तो इस लता की जड़ को लाए और स्वच्छ पानी से धोकर पीसकर शरबत बनाए और इस शरबत को थोड़ा थोड़ा पीने से लाभ मिलता है। दोस्तों, ये जड़ी बूटी कामला रोग को ठीक करने में भी बहुत ही फायदेमंद होती है। कामला रोग होने पर अपराजिता के मूल के चूर्ण को छाछ के साथ कुछ दिनों तक लगातार सेवन करते रहने से कामला रोग यानी जिसे हम पीलिया से जानते हैं ये दूर होता है। इसमें बहुत लाभ मिलता है। छोटे बच्चों के पेट में दर्द की समस्या होने पर अपराजिता के 1 से 2 बीजों को थोड़ा सा भूनकर बकरी के दूध या गाय के शुद्ध देसी घी के साथ चटाने से पेट के दर्द में आराम मिलता है। कभी कभी कान में घाव हो जाने से या अन्य किसी कारणों से कान में पस निकलता हो या दर्द रहता हो तो सफ़ेद फूल वाली अपराजिता के पत्तों का पेस्ट बनाएं और गर्म करके कान की चारों ओर लेप लगा दे। इससे जल्द ही कान का दर्द ठीक होता है। दोस्तों, इसके बीजों को भूनकर गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार पीते रहने से पेट में पानी भरने की समस्या दूर होती है, कामला रोग मिटता है और बालकों के निमोनिया रोग भी ठीक होता है। स्त्रियों के रोग में तो ये अपराजिता एक रामबाण की तरह काम करती है। मासिक धर्म के दौरान अधिक ब्लीडिंग की समस्या हो तो अपराजिता के पत्तों का ताज़ा रस निकालें और 10 ml की मात्रा में साथ में 10 ग्राम मिश्री पाउडर मिलाकर पिला दे, तुरंत ही आराम हो जाता है। दोस्तों, सिर दर्द की समस्या होने पर इसके मूल का रस निकालकर 1 से 2 बूंदे नाक में टपकाने से ही सिर का दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। अगर शरीर में किसी भी स्थान में जोड़ों में दर्द हो रहा हो, सूजन हो, तो अपराजिता के पत्तों का कल्क बनाकर लुगदी बनाकर उस स्थान पर लेप लगाए, तुरंत ही आपको उसमें रिलीफ महसूस होगा। ये दिव्य जड़ी बूटी गर्भस्थापक गुण वाली होती है। स्त्रियों में अगर किसी कारण से गर्भ न ठहरता हो तो इस सफ़ेद अपराजिता के 5 ग्राम छाल तथा पत्तों को बकरी के दूध के साथ पीसकर तथा थोड़ा सा शहद मिलाकर पिलाने से गिरता हुआ गर्भ भी ठहर जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रयोग की हम बात करें तो सफ़ेद अपराजिता की जड़ 1 ग्राम शुद्ध पानी से धोकर बकरी के दूध के साथ पीस छानकर थोड़ा सा शहद मिलाकर कुछ दिनों तक लगातार पिलाते रहे, इससे भी गिरता हुआ गर्भ ठहर जाता है। दोस्तों, इस बूटी की लता को कमर में बांधने से ही तीसरे दिन में आने वाला ज्वर छूट जाता है। कभी कभी स्त्रियों में प्रसव के दौरान देरी होती है और पीड़ा भी अधिक होती है, तो ऐसे में अपराजिता की बेल को लाए और स्त्री की कमर में बांध दे, लपेट दे। इससे प्रसव जल्दी हो जाता है और पीड़ा भी दूर हो जाती है। लेकिन प्रसव होने के तुरंत बाद कमर में बांधी हुई बेल को हटा देना चाहिए। अगर त्वचा पर किसी भी प्रकार का फोड़ा हो गया हो तो इस अपराजिता की जड़ को कांजी या सिरके के साथ पीसकर उस स्थान पर लेप लगाए तो फोड़ा पक जाता है और जल्दी से फूट जाता है तथा ठीक भी हो जाता है।